एक्सपेरिमेंट नंबर 14 पार्ट 2। तो हम बात कर रहे थे SISO की कि सीरियली डाटा इन होगा, सीरियली डाटा आउट होगा। तो हमने क्या किए, 4 फ्लिप फ्लॉप कनेक्ट कर दिए हैं, उनकी तमाम की जो थी क्लॉक टर्मिनल उनको हमने कॉमन कर दिया है। कॉमन करने के बाद उसको क्लॉक के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब बात आएगी कि इनको आपस में कैसे कनेक्ट करना है। तो सीरियली डाटा इन करने के लिए एक तो हमें ये पता चल गया कि सीरियल डाटा इन करने के लिए हमें एक इनपुट टर्मिनल होगा और एक ही आउटपुट टर्मिनल होगा। तो इस कम्बिनेशन में हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट स्टेज का, यहाँ आप अगर आपने उसको लास्ट स्टेज का कहा हुआ है तो मैं उसको क्या कह देता हूँ, इसको फर्स्ट स्टेज का कह देता हूँ F0। तो जो फर्स्ट स्टेज का आपके पास फ्लिप फ्लॉप होगा उसकी जो आउटपुट होगी वो आप क्या करोगे, सेकंड की एज ए इनपुट यूज़ होगी। इसी तरह सेकंड की जो आउटपुट होगी वो थर्ड की इनपुट यूज़ होगी, और जो थर्ड की आउटपुट होगी वो फोर्थ की इनपुट यूज़ होगी। आप इसको 1 2 3 के नाम से भी लेबल कर सकते हो या 0 1 2 3 के नाम से भी लेबल कर सकते हो, टोटली अप टू यू। अब होगा कि आपको पता है कि हर क्लॉक पे इसने क्या करना है, ट्रिगर करना है, यानी कि सेट या रीसेट कंडीशन में जाना है। तो जब यहाँ पे क्या होगी आपके पास, इनिशियली क्या है कि इनिशियली आप इसको कंसीडर कर लें ये रीसेट फॉर्म में। तो इसका क्या मतलब, अगर रीसेट फॉर्म में है तो यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा और यहाँ पे भी 0 होगा। यानी कि इनिशियली इसमें आपने कोई डाटा स्टोर नहीं किया गया और ये तमाम के तमाम रीसेट कंडीशन में है। तो फिर आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पे 1 पुट करोगे। जब 1 पुट करोगे तो क्या होगा बेटा, जो ही ये क्लॉक है जाएगा तो ये किस में चला जाएगा बेटा, ये रीसेट से निकल कर सेट में चला जाएगा। अब जब आपने यहाँ पे क्लॉक प्रोवाइड किया उस वक्त तमाम के तमाम जितने भी आपके पास फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड थे तमाम को ये क्लॉक मिलेगा। लेकिन उस वक्त उनकी जो इनपुट थी वो क्या थी, 0 0 थी। तो वो किस में रहेंगे बेटा, वो रीसेट में रहेंगे। लेकिन फर्स्ट वाला जो था उसको आपने क्या प्रोवाइड कर दिया था, 1 प्रोवाइड कर दिया था, वो किस में चला जाएगा, सेट में चला जाएगा। इसका मतलब है कि आपका जो डाटा था 4 बिट की, उसकी फर्स्ट बिट जो थी वो फर्स्ट स्टेज में स्टोर हो चुकी है। क्लियर। और इस वक्त आपके पास आउटपुट जो थी वो क्या आ रही है बेटा, 0 आ रही है। ठीक है ना। जब सेकंड क्लॉक आपके पास आएगा, जब सेकंड क्लॉक की बात करें तो उस वक्त देखें कि ये जो आपके पास पहले आपने फर्स्ट क्लॉक पे सेव किया था फर्स्ट स्टेज में 1, वो अब क्या था, उसकी जो आउटपुट थी वो किसके साथ कनेक्टेड, D1। इसका मतलब है कि इसको क्या मिल गया है, 1 मिल गया। ठीक है। और इसको ये आपने सेकंड बिट प्रोवाइड कर दी हुई थी तब। ठीक है ना। इसका मतलब ये भी 1 हो गया। ठीक है ना, ये भी 1 हो गया, वही शॉर्ट सर्किट हो के, क्योंकि आपस में कनेक्टेड है। और यहाँ पे भी 1 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और इधर 0 0 हो गया आपके पास, क्योंकि ये दोनों क्या थी, 0 0 थी। अब जब नेक्स्ट क्लॉक आएगी उसमें क्या होगा, आपने ये थर्ड बिट यहाँ पे प्रोवाइड कर दी हुई है। अब इसको भी 1 मिल रहा था, इसको भी 1 मिल रहा था। इसका मतलब है कि ये भी सेट में चला जाएगा, ये भी सेट में चला जाएगा और ये भी सेट में चला जाएगा। क्लियर। लेकिन अभी तक यहाँ पे 0 था। जब नेक्स्ट क्लॉक आएगी, अब देखें कि इस जब नेक्स्ट क्लॉक आई, ये लास्ट बिट थी वो यहाँ पे चली गई है, 1 प्रोवाइड हो चुका है। और इधर देखें बेटा, ये जो था 1, इसका ये वाला 1 अब इसकी इनपुट बन रहा है। इसका मतलब है कि तमाम के तमाम जितने भी हमारे पास फ्लिप फ्लॉप थे उनकी तमाम इनपुट जो थी वो 1 है। तो इसका मतलब जब क्लॉक आएगी तो ये सारे के सारे सेट हो जाएंगे और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा बेटा, 1 मिलेगा। अब देखेंगे पहले 1 यहाँ पे तमाम में 0 था। ठीक है। तो इधर 1 पुट किया, वो इधर फर्स्ट क्लॉक में आ गया, फिर अगली क्लॉक में वो 1 इधर पुट हो गया। फिर जब आप नेक्स्ट क्लॉक एज आया तो वो कहाँ पे चला गया, इधर आ गया मेरे पास। फिर नेक्स्ट क्लॉक में मुझे यहाँ पे आउटपुट में मिल गया। तो ये क्या कम्बिनेशन बना कि सीरियली डाटा आया है मेरे पास। ठीक है ना, एक एक बिट करके 4 बिट मैंने पैरेलली अप्लाई नहीं की और सीरियली ही वो प्रोसेस होता हुआ मुझे आउटपुट पे मिल रहा है। तो इस कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं बेटा, सीरियल इन सीरियल आउट। क्लियर बेटा। बेटा आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। गुड हो गया। ये बेटा जो ऑपरेशन मैंने आपको सिंगल डायग्राम में समझाने की कोशिश की है उसका ऑपरेशन यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह आपको समझाने की कोशिश की गई है। ये देखें कि फर्स्टली जब हमने उसको सिंगल बिट अप्लाई की है, फर्स्ट बिट यानी कि LSB अप्लाई की है, तो वो क्या हो गया, सेट हो गया। बाकी सारे उस वक्त क्या है बेटा, ये देखें जी रीसेट है। ये कब हुआ है, जब हमने यहाँ पे 1 पुट किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्लॉक में यहाँ पे हमने सेकंड बिट पुट कर दी है और ये वाली कहाँ पे शिफ्ट हो गई, आगे शिफ्ट हो गई है। ठीक है ना। इसी तरह बेटा नेक्स्ट में देख लें, ये वही चीज़ जो मैंने अभी आपको एक डायग्राम में समझाई, उसने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस में समझाने की कोशिश की है। ये देखें बेटा,
अब वो बिट कहाँ पे शिफ्ट हो गई आगे, क्योंकि अब इसको भी मिल रहा था, ठीक है। जब इसको 1 मिला तो क्लॉक एज आया तो इसको ये भी सेट हो गया। अब नेक्स्ट क्लॉक में क्या होगा बेटा, अब इसको भी 1 मिल रहा है, इसको भी 1 मिल रहा है, इसको भी 1 मिल रहा है। इधर हमारे पास जो थी वो लास्ट बिट है, MS भी है। तो जो ही क्लॉक आएगा तमाम को क्लॉक मिलना, तमाम की इनपुट 1 में है, तो ये तमाम सेट हो जाएंगे, जो कि इस लास्ट डायग्राम में आपको दिखाया गया है। ये देखें 1 1 1 1, और नीचे उसकी बेटा आपकी वेव फॉर्म डायग्राम कह लें या ट्रुथ टेबल की फॉर्म में कह लें, वो भी ये देखें। ट्रुथ टेबल की फॉर्म में भी आपको समझाने की कोशिश की है। ये देखें जी, इनिशियली क्या है बेटा, वो सारे के सारे क्या हैं, 0 हैं, रीसेट फॉर्म में है, ठीक है ना। उसके बाद जब आपने 1 पुट किया फर्स्ट में, तो जो फर्स्ट स्टेज पर था वो 1 हो गया, ठीक है ना। ये वो आपने फर्स्ट बिट जो अप्लाई की है, ठीक है ना। और बाकी सारे क्या थे बेटा, ये देखें 0 0 है। उसके बाद क्या था, जब आपने सेकंड बिट पुट की है, सेकंड क्लॉक आया है, तो ये देखें जी सेकंड का भी वो सेट हो गया स्टेज का, और फर्स्ट स्टेज का भी सेट हो गया। बाकी सेकंड और थर्ड दो जो थे वो क्या है, वो रीसेट फॉर्म में। फिर नेक्स्ट क्लॉक आई, उसमें देखें जी फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो थे वो सेट हो गए, और लास्ट वो क्या है, वो रीसेट में। जब फोर्थ आपके पास क्लॉक एज आया तो उसमें देखें ये सारे के सारे क्या हो चुके हैं, सेट हो चुके हैं। ये ट्रुथ टेबल की फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की है। अब इसको अगर देखें, मैं पहले स्क्रीन को क्लियर करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें ये बिट क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही हैं। तो यही बेसिक आपका रजिस्टर का काम होता है। तो क्या काम होता है, एक तो होता है डाटा स्टोरेज, और दूसरा क्या होता है डाटा मूवमेंट। डाटा स्टोरेज का क्या है कि जी उसने मल्टीपल बिट को रजिस्टर ने स्टोर करना है। तो मूवमेंट क्या करना होता है कि अगर आपको किसी जगह पे ज़रूरत पड़ती है तो आप डाटा को मूव भी करवा सकते हैं। जो एक्चुअली मूवमेंट ऑफ डाटा होता है उसको अगर टेक्निकल नाम दे तो वो क्या होगा बेटा, शिफ्टिंग ऑफ डाटा। वो राइट साइड पे भी शिफ्ट हो सकता है, वो लेफ़्ट साइड पे भी शिफ्ट होगा। जिस तरह आपने हो सकता है कि जी नेक्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ोगे उसका असेंबली का सब्जेक्ट, उसमें आप राइट शिफ्ट और लेफ़्ट शिफ्ट वाली चीज़ें आप जो है वो चेक करेंगे। अब इसी को वेव फॉर्म की फॉर्म में भी देख सकते हैं। ये देखें जी, अब ये क्या है जी, इनिशियली क्या था बेटा, आपका तमाम डाटा क्या था, 0 0 की फॉर्म में था। ये देखें जी, ठीक है। अब फर्स्ट क्लॉक जब एज आया, आपने वहाँ पे 1 पुट किया, तो फर्स्ट क्लॉक में क्या हुआ है, जो फर्स्ट आपका स्टेज का था वो तो हो गया सेट। ये देखें वो सेट हो गया, लेकिन बाकी क्या रहे हैं, बाकी सारे के सारे क्या थे बेटा, रीसेट थे, यानी कि 0 थे। इसी तरह बेटा जब सेकंड क्लॉक एज आया तो उसमें क्या हो गया, फर्स्ट भी आपका सेट था, सेकंड स्टेज वाला भी सेट हो गया, और बाकी दो जो थे वो क्या हो गए, रीसेट हो गए। इस तरह बेटा सो ऑन। तो ये बेसिकली आपकी डाटा को शो कर रहा है, ठीक है ना, जो आपने पुट किया है। ये आपके वो जो थे फ्लिप फ्लॉप, उसकी स्टेजेस को शो कर रहा है। 4 फ्लिप फ्लॉप थे। तो ये इनिशियली आपके पास डाटा क्या था बेटा, 0 0 की फॉर्म में है। ये देखें, फिर आपने 1 बिट सेट की तो एक्चुअली डाटा आपके पास क्या आ गया, 1 0 0 0। फिर क्या आ गया, 1 1 0 0। फिर आपके पास 1 1 1 0 आ गया। फिर चारों 1 हो गए। आप देखें ये मूवमेंट हो रही है, डाटा मूव हो रहा है। राइट साइड पे पहले इधर 1 था, फिर इधर 1 चला गया, फिर इस स्टेज पे 1 आ गया, फिर इस स्टेज पे 1 आ गया। तो बेसिकली यही काम था कि डाटा स्टोरेज का और डाटा मूवमेंट का। और ये डाटा स्टोरेज एंड मूवमेंट किस फॉर्म में हो रही है, सीरियली इन हो के सीरियली आउट हो रही है। इसलिए इस कम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, SISO रजिस्टर्स। मेरा ख्याल है कि यहाँ तक तो क्लियर होगा सबको। आवाज़ नहीं आई बेटा आपकी। यस सर, ठीक है। अगला कम्बिनेशन है बेटा सीरियल इन पैरेलल आउट, यानी कि सीरियली डाटा आएगा और पैरेलली डाटा आउट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास इनपुट टर्मिनल एक होगा और आउटपुट टर्मिनल क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। तो यहाँ पे जो आपने पहले SISO कम्बिनेशन देखा था, तो आपके पास जो लेफ़्ट साइड वाला था फ्लिप फ्लॉप, उसको आपने इनपुट के तौर पे यूज़ किया था, और राइट साइड वाला जो था मोस्ट राइट साइड वाला, उसको एज ए आउटपुट टर्मिनल यूज़ किया था। लेकिन SIPO में क्या होगा कि आपका इनपुट वही रहेगा राइट साइड वाला, और आउटपुट क्या होगा, आप हर स्टेज से आउटपुट ले लोगे तब भी आपकी पैरेलली आउटपुट आएगी। ठीक है, आप ये देखें कम्बिनेशन, इसको ये देखें कि अब डाटा आपका क्या, उसी तरह आपने 4 बिट का ही डिज़ाइन किया। सबसे पहले काम क्या किया कि 4 आपने फ्लिप फ्लॉप ले लिए। उसके बाद क्या किया जी, तमाम की क्लॉक्स टर्मिनल जो थे, ये देखें जी, तमाम क्लॉक टर्मिनल आपस में क्या कर दी हैं, कॉमन कर दी हैं। कॉमन करने के बाद उसको किसके साथ, क्लॉक के साथ कनेक्ट कर दिया। अब हमने एक स्टेज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब सेकंड स्टेज क्या है कि अब हमने उसकी वर्किंग के मुताबिक उसके कनेक्शन करने हैं, और वर्किंग उसकी क्या, सीरियली इन।